हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेल और ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9th का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल किसने डिस्कवर किया और कहाँ से हमें सेल के बारे में पता चला। तो कैसे जो सेल ने डिस्कवर किया था सेल को, वो थे रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने कॉर्क लिया, स्लाइस ली कॉर्क की और कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। अपना ही एक माइक्रोस्कोप था इनका, इन्होंने सेल्फ डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप। उसमें देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए, लिटिल लिटिल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए और जो कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। तो वो जो कॉर्क है वो कहाँ से आई? जो कॉर्क है वो एक्चुअली कॉर्क की है एक सब्सटेंस है जो ट्री का बार्क होता है ना, जैसे आपने ट्री देखा होगा। ये हमारा ट्री है, जो ट्री के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या है, जो ब्राउन ब्राउन की लेयर्स जिसमें लगी होती है वो क्या होता है एक्चुअली, वो हमारा बार्क होता है। अगर आप बार्क की स्लाइस को निकालेंगे तो वो कॉर्क शेप में आएगा। तो हुक ने ये कॉर्क को एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा था और रॉबर्ट हुक ने ये पाया कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, जिन्होंने लिटिल कंपार्टमेंट्स बोला है, उनको हम उसने क्या बोला, बॉक्सेस सेल्स बोला है। और सेल को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, अ लिटिल रूम कहते हैं। इसका मतलब है सेल की डेफिनेशन क्या हुई, तो ऑल सेल की डेफिनेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब बात आती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने, सेल। और हमारा सेल क्या होती है, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब बहुत लाइफ को, लाइफ की एक बहुत ही छोटी सी इकाई है, जिसे बोलते हैं बेसिक यूनिट है एक, ठीक है। अगर पूरा होल ऑर्गेनिज्म आपको डेवलप करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो एक सेल से स्टार्ट होगा। तो सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। अगर आप सेल को कंबाइन करेंगे, टुगेदर फॉर्म करेंगे, तो ये क्या मिलकर ये क्या परफॉर्म करेगा, टिश्यू। और टिश्यू से क्या मिलकर बनेगा, ऑर्गन। ठीक है। अब बात आती है एक और साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसके बाद सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी क्या बोलती है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट आर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल से मिलकर बने हैं और सेल क्या है, दोनों के लिए बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ है। ये किसने प्रेजेंट की, ये दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई, वो थे शिल्डन एंड स्क्वेमन। उसके बाद जो सेल थ्योरी थी फर्दर एक बार और एक्सपेंड की गई, एक्सप्लेन की गई इन्होंने। जो किसने की, वर्च्यू ने की। उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो पहले के सेल्स रहते हैं उन्हीं से क्या आते हैं, सेल्स अराइज होते हैं। तो ये किसने बात बताई थी, ये वर्च्यू ने बात बताई थी। अब है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। मतलब ऑर्गेनिजम्स के टाइप है कि ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रेजेंट है। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि मेड अप ऑफ सिंगल सेल। उसमें जो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सिंगल सेल से मेड अप है। जैसे कि एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा में आप देख सकते हैं कि अमीबा जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक ही न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। और जो इसका शेप होता है जिगलैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और अपनी ही शेप से वो क्या करता है, अपनी फूड को एंगल्फ करता है। ठीक है। ऐसे ही पैरामीशियम है और बैक्टीरिया, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब ही आप जानते हैं, मल्टी मतलब बहुत सारी, और यूनी का मतलब होता है, यूनी मतलब एक। तो मल्टी मतलब बहुत सारी, मतलब cells group together a single body and assume different function in the various part of the body। इसका मतलब है कि बहुत सारे सेल्स एक साथ काम करेंगे और एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे
और वही क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे हमने बात करी सेल, सेल को अगर आप टुगेदर करेंगे मतलब एक साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू को एक साथ आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। तो इससे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। अब है शेप एंड साइज ऑफ द सेल की, कि सेल की शेप क्या होती है। तो सेल की शेप जो होती है, शेप एंड साइज वेरी करता है। वेरी का मतलब है कि हर किसी ऑर्गन का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज होगा। हो सकता है सेल ओवल भी हो, स्फेरिकल भी हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्पिंडल शेप भी हो सकता है, और इरेगुलर लाइक नर्व सेल्स। नर्व सेल का देखा है आपने, इरेगुलर शेप का होता है। ये नर्व सेल का डायग्राम है। ये क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, ये पूरा प्रॉपर शेप में नहीं बना। द साइज ऑफ अ सेल ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के क्या होंगे, अलग अलग साइज के होते हैं सेल। तो जो मोस्ट ऑफ द सेल होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप इन सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जैसे नर्व सेल हो गई, और एवरेज साइज ऑफ सेल्स जो होती है ना, लगभग हम मानते हैं कि 0.5 से 20 माइक्रो तक होती है। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेरियस टाइप की क्या सेल्स हैं। जैसे स्मूथ मसल सेल्स हो गई, ओवम हो गया, ब्लड सेल्स हो गई, बोन्स हो गया, स्पर्म हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स है, और देखिए डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी डिफरेंट है सबकी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो सेल्स जो होते हैं, दो टाइप के सेल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। जैसे इसमें लिखा है, प्रो का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव, प्राइमरी मतलब पहले। और जो पहले के जितने भी सेल्स थे वो सारे क्या थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी चीजें आती थी वो क्या थी, उसमें न्यूक्लियस क्या होता था, एब्सेंट होता था, न्यूक्लियस नहीं होता था। ठीक है। जैसे हुज, इसमें लिखा है हुज लैक ऑफ सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मतलब इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते थे, प्रोकैरियोटिक। और जिसमें हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कि साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक का, वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और इसका 5 to 500। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड। और यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो उसमें वेल डिफाइंड होता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक में सिंगल होते हैं, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है। पर अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं, और सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट भी होती है। जैसे फंजाई हो गया, प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, इसमें क्या होती है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे।